हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृषभ राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, आपकी ओवरऑल लाइफ में आपका करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, आपका ओवरऑल लाइफ, हेल्थ वगैरह, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, सब जानेंगे, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग पर जुड़ने से पहले आप रीडिंग को लाइक कर दीजिए, 222 लिखकर रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता वृषभ राशि। पहली बार आए हैं, रीडिंग पूरी देखिए। रीडिंग रेजोनेट हो तो रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा। लेट्स चेक टॉरस, आपके लिए आने वाला हफ्ता ओवरऑल कैसा रहने वाला है। पेशेंस। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि किसी तरीके के काम के लिए ना आप बहुत हद तक मेहनत कर रहे हो। अब ये मेहनत किस चीज़ के लिए है, मेजर मेजर जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज़ हो सकता है कि आप किसी तरीके के करियर में कोई पोस्ट प्रमोशन चाह रहे हो। आप अपनी अथॉरिटी से कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन चाह रहे हो। आप अपनी लाइफ में अपनी अथॉरिटी खुद चाह रहे हो, अपनी लाइफ को खुद को कंट्रोल में लाना चाह रहे हो कि मेरे कंट्रोल में मेरी लाइफ हो, क्योंकि ये मेरी लाइफ है, माई रूल, माई लाइफ माई रूल। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप एक रिश्ते में अपनी अथॉरिटी मनवाना चाह रहे हो कि हाँ भाई मैं भी इस रिश्ते में हूँ। दो लोगों से रिश्ता होता है, एक इंसान से रिश्ता नहीं होता है। अगर तुम्हारा है अथॉरिटी तो मेरी अथॉरिटी भी होनी चाहिए। 50-50% रहना चाहिए, 30-70% वाला कोई काम नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए आप बहुत पेशेंस के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप अपनी हेल्थ में रिकवरी चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कब मैं इस इशू से बाहर निकलकर अपनी लाइफ को वैसे जीऊं जैसे मैं पहले जीता था, जैसे मैं पहले सब कुछ जो है कहते हैं ना, कुछ लोगों को ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, अब आपका ये खाना बंद है, अब आपका ये बंद है, वो बंद है। तो आप चाहते हो कि यार मेरी लाइफ की वो अथॉरिटी मुझे क्यों नहीं मिल रही है, मेरी हेल्थ इश्यूज ठीक हो तो मैं सब कुछ थोड़ा टेस्ट करके देखूँ, मेरा भी, क्योंकि मुंह का टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है अगर हेल्थ इश्यूज आते हैं तो, है ना। मैं समझ सकती हूँ। तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि आप पेशेंस रख रहे हो और बहुत पेशेंस के साथ कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से जिन भी चीज़ों के बारे में मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, आप उसमें रिकवरी चाह रहे हो, ये यहाँ मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए आपने बहुत हार्डवर्क किया है, उसका आउटकम आप चाह रहे हो यूनिवर्स से कि यूनिवर्स बस अब जो है मैंने इतना कर लिया, अब मेरे पेशेंस खत्म हो रहे हैं, मुझे अब इसका आउटकम चाहिए। तो आप बहुत प्रेयर्स वगैरह पे ध्यान दोगे इस हफ्ते, ये नजर आ रहा है। कंटेंटमेंट की एनर्जी है यहाँ पर, सेटिस्फेक्शन, बी कंटेंट एज यू आर। तो आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो सकता है कि बहुत समय से आप अकेले रहने में डरते थे, आपको अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या कई बार फेस पे, हमारी स्किन को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि अरे फेस पे पिंपल्स हो गए हैं, मैं कहीं जाऊंगी तो मुझे यहाँ यहाँ पिंपल हो गए, वहाँ पिंपल हो गए, तो यार ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, मेरी स्किन साफ हो जाए। नो प्रॉब्लम। हर किसी की लाइफ में, कभी किसी की लाइफ में कुछ है, कभी किसी की लाइफ में कुछ है। तो अब आपको लग रहा है कि क्या मैं यही हूँ, यही है मेरा लुक, मेरी क्या, मेरी जो बॉडी है इसी से पता लगेगा कि मैं क्या हूँ, या मेरी जो इनर मेरी सोल है, जो मैं लोगों के लिए रिस्पेक्ट रखती हूँ, जो मैं लोगों के लिए रिगार्ड रखती हूँ, जो मैं लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ, या वो मुझे डिस्क्राइब करेगी। मेरी बॉडी थोड़ा मुझे डिस्क्राइब करेगी, मेरी सोल मुझे डिस्क्राइब करेगी। तो अब आप उस चीज़ में बहुत खुश हो रहे हो कि हाँ मैं जो हूँ मैं ये हूँ। एंड आप कहीं ना कहीं खुद को लेकर बहुत हद तक प्राउड फील कर रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने आप के साथ बहुत हारमोनियस फील करते हुए मुझे नजर आ रहे हो इस हफ्ते में। आप अपने आप को लेकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील कर रहे हो ये हो गया वो हो गया, ऐसा है वैसा है, नहीं। आप बहुत खुश हो अपने साथ, ऐसा मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। और लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपको, ये भी दिख रहा है कि लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि यू आर लुकिंग गुड, क्योंकि आप एक्सेप्ट करो। जब आप ही नहीं एक्सेप्ट करोगे, आज के टाइम में क्या है, हर कोई फोन उठाता है पहले फिल्टर लगाता है। हम खुद को ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो हमें कोई और एक्सेप्ट कैसे करेगा। तो अब आप वो नन फिल्टर वाली दुनिया जीना चाहोगे, ऐसा मुझे नजर आ रहा है इस हफ्ते से, ठीक है टॉरस। यहाँ पर है अ टाइम फॉर हीलिंग, सी द कार्ड। फिल्टर नहीं लगाऊंगी मैं, कोई क्रीम नहीं लगाऊंगी मैं, किसी तरीके से मैं कुछ वो फेक नहीं करूंगी, क्योंकि ये मैं हूँ। आप अपने आप को हील कर रहे हो, क्योंकि वो झूठ जो आप इतना टाइम से दिखाने की कोशिश, अब देखो मैं यहाँ पर सबके लिए, तो ये इसको जज मत करना, मैं बताती हूँ। हम कई बार क्या करते हैं, हम मेकअप लगा लेते हैं बहुत सारा, और जस्ट एक एग्जांपल है, हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। हम बहुत सारा मेकअप लगा लेते हैं, तो मेकअप जब उतरता है तो उसके बाद रियलिटी तो हम ही है ना, कहीं और से तो आए नहीं है, हम इसी दुनिया के हैं। तो वो मेकअप क्या है, हमें फेक बना देता है। तो
अब आप क्या कर रहे हो, आप अपने स्किन को हील कर रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम वो मेकअप कर करके ना वो प्रिटेंडिंग कर रहे हैं, अरे मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। उससे क्या हो रहा है कि हम कहीं पर भी जाते हैं तो हम पहले जो है वो फेक बनने की कोशिश करते हैं, और फेक बनना, झूठ बोलना, वो बहुत मेहनत लगती है उसमें। पर जो सच होता है ना, आपने मुझे कई बार देखा होगा फेसबुक में, मैं फेसबुक ऑन करती हूँ और मैं लाइव स्टार्ट कर देती हूँ, मेरा फेस दिख रहा होता है, कोई मेकअप वेकअप इतना कुछ नहीं होता, ना कोई फिल्टर होता है, ठीक है ना। तो हाँ भाई, ये हम हैं, ये हमें परमात्मा ने बनाया। अगर हम उसको झुटला रहे हैं, अगर हम उसको ये नहीं देख रहे हैं कि नहीं 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 हमें परमात्मा ने, तो हम उनको फिर उसमें हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। नहीं, हमारे परमात्मा ने हमें बनाया, हम बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल क्रिएचर हैं हम यूनिवर्स की। सो अब आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, हील कर रहे हो। जो आप हो, गुस्सा आता है, ठीक है, हाँ भाई गुस्सा आता है, हेजिटेशन होता है बोलने में, हाँ भाई हेजिटेशन होता है बोलने में, फेस पर अगर कहीं ना कहीं पिंपल आ गए, हाँ भाई है पिंपल, और ये तो ऑर्गेनिक, वो क्या बोलते हैं, ये एक नेचर की तरफ से चीज़ें मिल रही हैं, हम थोड़ी कुछ स्पेशल निकाल रहे हैं पिंपल, है ना। तो उस चीज़ को आप बहुत एक्सेप्ट कर रहे हो, और इसकी वजह से सी द कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। इसकी वजह से आप एक नई लाइफ स्टार्ट कर रहे हो, एक नया लाइफ स्टाइल स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको झूठ या फेक प्रिटेंड नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, और आप बहुत लाइट फील कर रहे हो। ये मुझे यहाँ नजर आ रहा है टॉरस, ठीक है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स मोर एनर्जीज टॉरस। और क्या हो रहा है इस हफ्ते में, हाँ लव। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लविंग केयरिंग आसपास के लोग हैं। कुछ लोगों के लिए नया लव अपॉर्चुनिटी आ रहा है, कोई नया इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए आप बहुत हद तक जो है अपने, क्योंकि मैंने कहा कंटेंटमेंट फील कर रहे हो, आप खुद को बहुत प्यार दे रहे हो, खुद को फ्लावर्स दे रहे हो, खुद के साथ कॉफ़ी डेट पर जा रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हो, खुद को पहले रख रहे हो। सो उसकी वजह से क्या है, बहुत लाइट, देखो ना ये बलून है, बलून कितना लाइट होता है ना, तो आप बहुत लाइट फील कर रहे हो और बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यस, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, फैमिली के साथ बैठना, फ्रेंड्स को अपनी बात बताना, और कुछ सच ऐसा जो शायद अभी तक किसी से डिस्कस नहीं किया था वो डिस्कस कर लेना, जिसके बाद बहुत लाइट फील करना। ये मुझे इस हफ्ते की आपकी एनर्जी नज़र आ रही है टॉरस। अब देख लेते हैं उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। वृषभ राशि, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, यू आर वेरी मच अ डैशिंग पर्सनालिटी, क्योंकि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो इस पर्सन को। आपकी तरफ बहुत हद तक ये पर्सन ना पैशनेट फील करते हैं, स्पेशली तब जब आप अपने काम, करियर, अपने आप को मेंटेन करने में, अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिजी रखने में, जब आप बिजी होते हो ना, तो वो इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं। उनको लगता है कि यार ऐसा इंसान नहीं देखा, ऐसा इंसान मिलेगा भी नहीं कहीं। सो बहुत आपको मतलब कहते भी होंगे, आपको कभी कहा भी होगा उन्होंने कि आपका वो जो बोल्ड एक बोल्ड रहना, आपका बहुत हद तक बहुत क्रिएटिव रहना, बहुत हद तक जो है अपने आप के लिए स्टैंड लेना, ये चीज़ें उनको पसंद है आपके अंदर। वो एक बबली नेचर है आपका, वो भी बहुत पसंद है, ये एनर्जी दिख रही है। द मैजिशियन, सी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अटेंशन हो आप, आपके अंदर वो बात है, वो क्वालिटी है आपके अंदर कि मतलब ये पर्सन आपको भूल नहीं पाते हैं। जब कितने ही मर्जी ये कहते रहे भाई मेरे को अटेंशन नहीं देनी उस इंसान को, आपकी तरफ अटेंशन आती ही आती है इस इंसान की। ये आपको भूल ही नहीं सकते, ये आपसे डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि आप जादू करते हो क्या कुछ, टॉरस क्या करते हो जल्दी बताओ। सो उन्हें लगता है कि आप कुछ जादू सा करते हो, ये पर्सन आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर चेक करने पे मजबूर हो जाते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और बहुत बैडली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इनको ये पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं कि आप कब इनसे कनेक्ट कर लो, कब इनसे बात कर लो। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कनेक्ट करो, बात करो, बट इनकी फीलिंग्स हैं ये, ठीक है। हो सकता है बहुत मिस्टीरियस बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इनको चेज करो, ओके। बट येस, ये पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखना। सीधा आउटकम, पेज ऑफ कप्स, येस, ये पर्सन आपसे जो है ना अभी डिस्कनेक्टेड है और आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपसे बहुत सारी कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स भी कहता है मैसेंजर की एनर्जी होती है, पेजेस जो होते हैं वो मैसेंजर होते हैं टैरो में। सो ये बात करना चाह रहे हैं, दिल की बात करना चाह रहे हैं, दिल से अपनी बात रखना चाह रहे हैं। हो सकता है इन्होंने अभी तक आपसे बहुत सारी बातें डिस्कस करी नहीं है, बट वो अब करना चाह रहे हैं, क्लियर मतलब करना चाह रहे हैं चीज़ें आपके साथ, ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन। दोज हु आर सिंगल टॉरस, देखते हैं आपके लिए क्या है आने वाले हफ्ते में लव रीडिंग में। देखते हैं आप एम्प्रेस, नाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी तरफ आ रहा है जो बहुत बहुत हद तक ना सेल्फ मेड इंसान, जिसने खुद को बनाया है, खुद को मतलब लाइफ में कुछ उसने कुछ अचीव किया है,
जो बहुत सीरियस होता है चीज़ों को लेकर। ये इंसान ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है, नहीं, ये बहुत सीरियस इंसान है, बहुत लविंग केयरिंग है और बहुत स्टेबल कंसिस्टेंट इंसान है। ये आपकी लाइफ में ये जब आएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत नर्चर करने वाले हैं, ठीक है। देन यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी देखी थी हमने शुरू में, याद करो, यहाँ पर पेशेंस देखा था। सो यहाँ वो पेशेंस अब आपके खत्म हो रहे हैं। ये ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं जिनके लिए आपने बहुत पेशेंस रखा है। सो इस हफ्ते में आपको वो मिल सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हो आप इस इंसान से, ठीक है। बहुत होपफुल होंगे ये, लाइफ को लेकर ना एक बहुत होप होगी, और ये आपको होप रखना सिखाएंगे भी कि लाइफ को लेकर बहुत होपफुल रहना चाहिए, ठीक है। सो ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। मैरिज का रिश्ता आ सकता है आपकी तरफ, आप अभी इस एज में हो या नहीं हो, बट कहीं ना कहीं आपके लिए मैरिज का रिश्ता आ सकता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि बहुत छोटी एज में ही रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। तो ये वो वाला मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स चेक आपके लिए करियर कैसा रहने वाला है आने वाले हफ्ते में। टॉरस, करियर की क्या एनर्जी है आने वाले हफ्ते में, करियर कैसा है टॉरस आपके लिए, लेट्स चेक। करियर में है 2 ऑफ पेंटिकल्स। स्टार्ट ऑफ द वीक में मुझे लग रहा है मल्टीटास्किंग कर रहे हो, पहली बात तो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है एक ही टाइम पर आपको 2 प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, एक ही टाइम पर आप जो है 2 सिनेरियोज को संभाल रहे हो। ट्रैवल भी करना है, काम भी करना है, वर्क फ्रॉम होम भी है, और जो है कहीं ना कहीं कोई नया एसेट भी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। 2 काम एक साथ संभाल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छे से बैलेंस कर भी पा रहे हो आप, ठीक है। मिड ऑफ द वीक में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स कहता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज में ये नहीं कि 10-12 आ गई, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मतलब कि काम भी आ रहा है, नई जॉब का भी ऑफर आ रहा है, नया कोर्स भी स्टार्ट करना है, तो कई सारी चीज़ें इकट्ठी हैं, ठीक है ना। तो उनको अब आप क्या कर रहे हो कि आपको ये लग रहा है कि अब मुझे इसको शेड्यूल कैसे करना है, पहले किस काम को स्टार्ट करूं। दूसरा, आप अपने कॉन्शियस माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि एक टाइम पर एक थॉट को रखो और 17 से 18 सेकंड उसी थॉट को रखो। बहुत सारी चीज़ों को मत के पीछे मत भागो, एक साथ सब कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे जो है एक एक दो दो करके चीज़ों को कनेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल भी हो सकता है, काम बहुत सारा रह सकता है, ऐसा हो सकता है कि पेंडिंग वर्क आप खत्म करो। और कुछ लोगों के लिए आप आपकी जो कुछ हैबिट्स होती है ना कई बार कि आलस कर लिया, आज घूमने चले गए, फ्रेंड्स के साथ मिलने चले गए और उसके बाद काम नहीं किया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा काम पेंडिंग रह सकता है, ये ध्यान रखना। फिर उसको आपको एंड ऑफ द वीक में करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि वो पेंडिंग वर्क जो है आपको आगे फिर बहुत सारा खींचना पड़ेगा, ये दिख रहा है। एंड ऑफ द वीक में मैं देख रही हूँ बहुत सारा काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अकेले लगे हुए हो काम में, कोई काम में इतना साथ भी नहीं देगा। सो मैं यहाँ पर ही कहूँगी आपको कि ये जो मिड ऑफ द वीक है, मिड ऑफ द वीक में ही काम को अच्छे से संभालो, ठीक है। बहुत सारा काम इकट्ठा लो भी मत, बहुत सारे टारगेट्स भी मत लो एक साथ, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मिड ऑफ द वीक में कुछ ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जो शायद आपके लिए अच्छी भी नहीं है, तो इसलिए बहुत सोच समझ कर ही अप्रोच करना या बहुत सोच समझ कर ही ग्रैब करना। कई बार ऐसा होता है ना, ये पैसा लगा दो, वो पैसा लगा दो, इतने दिन में इतने हो जाएंगे, इतने दिन, मत करना ऐसा कुछ भी, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि येस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काम है, आप बहुत हद तक थके हुए भी हो, कहीं ना कहीं आपको लग भी रहा है कि आप अकेले पड़ गए हो, बट फिर भी आप काम पूरा कर रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है, गिव अप नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेट्स चेक मोर। आपको पहले से ही पता लग गया है तो अपना ध्यान रखिएगा, पहले से ही काम वाम अपना टाइम से पूरा रखिएगा। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, अब भी मैंने बोला ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो देख लेना बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए ये ना हो कि इधर उधर डिस्ट्रैक्शन में काम रह जाए, ठीक है। पिकॉक, बी वेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, तो अपनी ईगो से थोड़ा सा बचिएगा, ठीक है। ये नहीं हो कि ईगो के चक्कर में बहुत सारा काम पेंडिंग रह जाए, या ईगो के चक्कर में किसी से कुछ ऐसा बोल दो कि बाद में वही इंसान आपकी हेल्प ना करे, ठीक है ना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, सो गॉड ब्लेस यू टॉरस, आप सक्सेस की रोड पर हैं। तो जो मैंने बोला ये यहाँ गिव अप मत करना, तो अगर यहाँ गिव अप नहीं करोगे तो फिर तो सक्सेस आपकी है ही है, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। डाउट, आई रिलीज द नीड टू ऑल द आंसर्स, तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि ना बहुत सारी चीज़ें कई बार हमें नहीं पता होनी भी सही रहती हैं। जो हमें पता है वो तो पता ही है, बट कई बार हम बहुत सारे आंसर्स ढूंढने लग जाते हैं, उन आंसर्स के पीछे भागते भागते ना हम अपनी लाइफ को बीच में ही ऐसे छोड़ देते हैं। तो बहुत सारे आंसर्स अभी अगर आपको नहीं भी मिल रहे हैं ना, तो थोड़ा रिलीज करो उस चीज़ को जानने की भी, कि चलो ठीक है नहीं जानते, हर चीज़ हमें जाननी ज़रूरी भी नहीं है, उस यूनिवर्स को हमारा सब कुछ पता है, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये तो रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक के बाय, ओम साई राम।